औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा। इसके अंदर जो है हम प्रोकैरियोट्स के बारे में मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो है कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो है इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो है वो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर का हमें पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो बच्चे हम कहते हैं बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 में, कि बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, उनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि के जो है और इसी तरह हमने कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, के प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। सम स्पीशीज फॉर्म कॉलोनीज, बैक्टीरिया की कुछ जो है वो स्पीशीज जो होती हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, और कहीं कहीं जो है वो कुछ स्पीशीज यूनिसेलुलर मिलके जो है वो कॉलोनी बना लेती हैं। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया को साइंटिफिक स्टडी अगर हम करें तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, या इस ब्रांच को, बायोलॉजी की वो ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद बच्चे इसको कुछ टॉपिक आपने छोड़ देने हैं। हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो साइज ऑफ बैक्टीरिया पे जाना है कि साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है। तो याद रखना बच्चे कि बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्राम अबाउट 0.1 to 600 नैनोमीटर ओवर सिंगल डायमेंशन। कि पहली बात तो बैक्टीरिया वेरी इन साइज, बैक्टीरिया वेरी इन साइज, बैक्टीरिया का साइज जो है वो मुख्तलिफ होता है। इनका साइज़ की रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 0.1 to 600 नैनोमीटर तक जो है वो हो सकता है। बैक्टीरिया का साइज़ 0.1 to 600 नैनोमीटर तक जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमारे पास है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जाता है। द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया ऑफ सम मेंबर ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा, के जो माइकोप्लाज्मा जीनस है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं। आर अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली, के तकरीबन कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है बिलोंग्स टू जीनस माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जीनस से ताल्लुक़ रखता है। आर अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, के जो है वो 100 to 200 नैनोमीटर का डायमीटर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, याद रखना जीनस माइकोप्लाज्मा, और उनका साइज़ कितना होता है 100 to 200 नैनोमीटर, 100 to 200 नैनोमीटर जो है वो उनका साइज़ हो सकता है। द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस, याद रखना इसी तरह हम कहते हैं सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट वायरस है वो पॉक्स वायरस होता है। और पॉक्स वायरस जो साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस इकोलाई a bacillus of about average size is 1.1 to 1.5 nanometer wide and 2.0 to 6.0 नैनोमीटर लॉन्ग केक जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया एक बेसिलस जो है वो स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है।
ये है इसका एवरेज साइज़ जो है इकोलाई का 1.1 टू 1.5 नैनोमीटर वाइड होंगे। इनकी वेड्थ जो होती है वो 1.1 टू 1.5 नैनोमीटर, और इनकी जो है वो ये जो लॉन्ग होते हैं ये 2.0 टू 6.0 नैनोमीटर ये लॉन्ग होते हैं। इसी तरह बच्चे हम बात करते हैं कि सम स्पाइरोकीट जो है वो कैनली रीच 500 नैनोमीटर इन लेंथ, वेयर एज स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई आर 0.75 टू 1.25 माइक्रो इन डायमीटर। के जो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया हैं उनकी लेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर तक पहुंच सकती है, जबकि स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं उनका डायमीटर जो है वो 0.75 टू 1.25 माइक्रोन हो सकता है। रिसेंटली अ ह्यूज बैक्टीरियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQ आ सकता है कि ह्यूज बैक्टीरियम कौन सा है, सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है। हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश। याद रखना बच्चे कि एक सर्जन फिश, ब्राउन सर्जन फिश की इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूज बैक्टीरियम रहता है। याद रखना कि एक ह्यूज बैक्टीरियम डिस्कवर किया गया इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश, के ब्राउन सर्जन फिश के इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर किया गया, जिसका नाम है कैंथरस निग्रोफिस्कस। इस सर्जन फिश का नाम जो है वो एक कैंथरस निग्रोफिस्कस है, और ये बैक्टीरिया जो है इस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है प्लोपिस्कियम इशिल्सनी, ग्रोज एज लार्ज एज 600 नैनोमीटर बाय 80 नैनोमीटर, अ लिटल स्मॉलर देन द प्रिंटेड हाइफन। और ये जो बैक्टीरिया ह्यूज बैक्टीरिया है, हम कहते हैं कि प्रिंटेड हाइफन, जो हम हाइफन प्रिंट करते हैं उससे जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल। अब इस ह्यूज बैक्टीरिया की वजह से जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एवरेज यूकैरियोटिक सेल से भी बड़े होते हैं। यहाँ तक बच्चे इसकी जो है वो साइज़ की बात हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया की जो है वो स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। देखिए बच्चे, हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, याद रखना बच्चे, जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या ऑल बैक्टीरियल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडीज। कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर, याद रखना जितने भी बैक्टीरिया होंगे तमाम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तमाम बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तमाम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो राइबोसोम मौजूद होते हैं, और तमाम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो क्रोमेटिन बॉडीज़। मतलब ये चार चीज़ें जो हैं ये हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमेटिन बॉडीज़, ये चार चीज़ें जो हैं वो हर बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, और काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है कि विच गिव शेप टू बैक्टीरियल सेल, और ये जो है वो बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। याद रखना मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, के काफ़ी सारे कुछ बैक्टीरिया है जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल उनको जो है वो शेप प्रोवाइड करती है। इसी तरह बच्चे हम कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं, लाइक कैप्सूल है, सलाइम है, फ्लैजेला है, पिलाई है, ब्राई है और ग्रेन्यूल्स जो हैं ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हैं। कैप्सूल हो गया, स्लाइम हो गया, फ्लैजेला हो गया, पिलाई, इम्ब्री और जो है वो ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो तमाम तर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होती। तो बच्चे स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि तमाम बैक्टीरियल सेल जो हैं, याद रखना
तमाम बैक्टीरियल सेल के अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होता है, क्रोमेटिन बॉडीज़ मौजूद होती हैं। जबकि काफ़ी सारे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वाल नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं दैट हैव सेल वाल, और इस सेल वाल का काम क्या होता है, उनको शेप प्रोवाइड करना। इसी तरह बच्चे हम कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, लाइक कैप्सूल है, स्लाइम है, फ्लैजेला है, पिलाई है, एम्ब्री है और ग्रेन्यूल्स, नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद हो सकती हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो है वो शेप ऑफ बैक्टीरिया है। जब हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शेप इज़ गवर्नड बाय सेल वाल, कि बैक्टीरिया के अंदर, अभी हमने पीछे पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होती है और वो सेल वाल जो होती है बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करती है। जब हम बैक्टीरिया की शेप के बात करते हैं तो हम कहते हैं बैक्टीरिया की मेजर 3 शेप्स होती हैं, कोकस होते हैं, बेसिलस होते हैं और स्पाइरल होते हैं। याद रखना, कोकस बैक्टीरिया, शेप वाइज बेसिलस बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। देखिए, कोकस बैक्टीरिया मोस्टली जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। जो बेसिलस होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं और जो स्पाइरल होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। याद रखना बच्चे, शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप इज़ गवर्नड बाय सेल वाल, के बैक्टीरिया की शेप कंट्रोल की जाती है। सेल वाल जो होती है बैक्टीरिया के अंदर वो उनकी शेप को जो है वो कंट्रोल करती है। अब बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो 3 तरह की हो सकती है, कोकस बैक्टीरिया हो सकते हैं, बेसिलस बैक्टीरिया हो सकते हैं और स्पाइरल बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बच्चे हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं वो कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल 3 तरह की शेप्स होती हैं। अब फिर इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट अरेंजमेंट आती है। अगर हम देखें कि अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, के कोकाई के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो मोस्टली जो है वो 5 तरीक़ों से होती है। एक हमारे पास डिप्लोकोकाई होते हैं, दूसरा जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, तीसरे हमारे पास जो है वो टेट्राड होते हैं। कि बैक्टीरिया के जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो डिप्लोकोकस फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, टेट्राड की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, सार्सिना की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, और इसी तरह जो है वो स्टेफलोकोकाई और इस फॉर्म में के अंदर भी मौजूद हो सकती है। 5 शेप्स हो सकती हैं जो है वो कोकाई बैक्टीरिया की। फर्स्ट वन जो है वो डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस कौन से हैं, देखें, याद रखना बच्चे, डिप्लोकोकस दैट रिमेन इन पेयर्स, के ऐसे बैक्टीरिया जो पेयर की फॉर्म में मौजूद हों। याद रखना, ऐसे बैक्टीरिया जो पेयर की फॉर्म में मौजूद हों। देखें, ये एक कोकाई है ना, अब ये इससे 2 कोकाई पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं। अगर जो है वो बैक्टीरिया पेयर फॉर्म में मौजूद होगा कोकाई, तो उसे हम डिप्लोकोकाई कहेंगे। इसी तरह बच्चे स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। अब ये चेन बना लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये क्या बना लेते हैं, ये चेन बना लेते हैं। कोकाई दैट रिमेन इन चेन लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, के एक हमारे पास जैसे तस्बीह के दाने होते हैं एक जो है वो धागे के ऊपर, तो या मोती होते हैं। तो फिर बच्चे इस तरह हम कहते हैं कि ये जो एक बैक्टीरिया 1 2 3 4 5 इसी तरह काफ़ी सारे बैक्टीरिया मिलकर एक चेन बना लेते हैं। तो अगर कोकाई चेन की फॉर्म में होंगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाएंगे। इसी तरह बाज़ों का ये होता है कि जो कोकाई होते हैं ये पैकेट ऑफ 4 सेल्स, याद रखना, पैकेट ऑफ 4 सेल, कि बैक्टीरिया जो है वो 4 सेल का एक पैकेट बना लेते हैं, जहाँ पर यहाँ पर ये 4 सेल मौजूद हैं। जैसे ये टेट्राड बना लेते हैं, तो अगर इन्हें हम नाम देते हैं टेट्राड का। और याद रखना, डिवाइड इनटू 2 प्लेन्स, और इसको जो है हम 2 प्लेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ पर जो है वो इस तरह भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि डिप्लोकोकाई जो पेयर की फॉर्म में मौजूद हों, स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे कोकस बैक्टीरिया जो चेन की फॉर्म में हों, और टेट्राड्स ऐसे कोकाई बैक्टीरिया जो हम कहते हैं कि जो 2 प्लेन के अंदर डिवाइड किए जा सकें और अरेंज्ड इन पैकेट्स ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल्स के पैकेट्स के अंदर जो है वो अरेंज हो जाएं 4 सेल के अंदर, तो फिर उन्हें हम नाम देते हैं टेट्राड का। इसी तरह बच्चे सार्सिना है हमारे पास। सार्सिना की एक बात यह है कि
डिवाइड इन 3 प्लेन्स, इनको हम 3 प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो क्यूब लाइक ग्रुप बना लेते हैं। याद रखना, क्यूब लाइक ग्रुप ऑफ 8 के 8 कोकाई बैक्टीरिया मिलके एक क्यूब लाइक शेप बना लेते हैं। 8 कोकाई बैक्टीरिया मिलके एक क्यूब लाइक शेप बना लेते हैं और इनको हम 3 प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 1 से जो है वो 8 बने हुए हैं, तो 8 का एक ग्रुप है, इसे हम सार्सिना कहेंगे। और इसी तरह लास्ट शेप है कोकाई बैक्टीरिया की स्टेफलोकोकस। याद रखना, स्टेफलोकोकस को मल्टीपल प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सार्सिना का टेट्राड का हमने कहा था कि 2 प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं, सार्सिना 3 प्लेन्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं और क्यूब लाइक शेप होती है इनकी, 8 से बने होते हैं। 8 कोकाई बैक्टीरिया मिलकर जो है एक सार्सिना बनाते हैं। स्टेफलोकोकाई की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसे कोकाई बैक्टीरिया हैं दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल प्लेन्स, के मल्टीपल प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। एंड फॉर्म अ ग्रेप लाइक क्लस्टर और शीट, ये अंगूर के गुच्छे की तरह जो क्लस्टर होते हैं या शीट होती है उस तरह की ये शीट बनाते हैं, तो उन्हें हम जो है वो स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। ये 5 शेप्स थी जो कोकाई बैक्टीरिया जिनके अंदर अरेंज हो सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं अरेंजमेंट ऑफ बेसिलाई बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया की 3 तरह की अरेंजमेंट होती हैं, याद रखना बच्चे, एक डिप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई और कोकाई। डिप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई और कोकोबेसिलाई। अब बच्चे डिप्लोबेसिलाई क्या है कि बेसिलाई दैट रिमेन इन पेयर, वही बात जैसे हमने डिप्लोकोकस का पढ़ा था कि डिप्लोकोकस के कोकस बैक्टीरिया जो है वो पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। देखिए अब ये सिंगल बेसिला से अगर ये पेयर फॉर्म के अंदर मौजूद है, 2 बेसिलाई मिलकर एक पेयर बनाते हैं, तो फिर उस पेयर को हम डिप्लोबेसिलाई कहते हैं। स्ट्रेप्टोबेसिलस क्या होते हैं कि बेसिलाई दैट रिमेन अरेंज्ड एंड टू एंड इन चेन। अब जो एक बैक्टीरिया दूसरे के साथ, दूसरा बेसिलाई तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ मिलकर इस तरह जो है वो एक चेन बना लेते हैं, तो इसे स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते हैं। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। और कोकोबेसिलाई कौन से होते हैं, दैट आर शार्ट एंड लुक लाइक कोकाई। और कोकोबेसिलाई जो है वो छोटे होते हैं और जो है वो कोकाई जो है वो बेसिलस, ऐसे बेसिलस बैक्टीरिया जो शार्ट हों और लुक लाइक कोकाई के कोकाई की तरह की जो है उनकी शेप हो, तो फिर उन्हें जो है हम कोको बेसिलस कहते हैं। ये 3 अरेंजमेंट हो सकती हैं बेसिलस बैक्टीरिया की। डिप्लोबेसिलाई जो पेयर फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलाई जो है वो एंड टू एंड हम कहते हैं चेन बनाते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होकर, कोकोबेसिलाई शार्ट होते हैं और जो है वो हम कहते हैं कि कोकाई की तरह की उनकी शेप हो सकती है। इसी तरह तीसरा जो है वो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, एक विब्रियोस हो सकते हैं, इसी तरह एक स्पाइरिला हो सकते हैं और तीसरे जो हैं वो स्पाइरोचीट हो सकते हैं। विब्रियो बैक्टीरिया कौन से हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया ऐसे स्पाइरल बैक्टीरिया दैट आर कर्व्ड और कॉमा शेप, जो कर्व शेप के हों या फिर कॉमा शेप के हों, याद रखना उन्हें हम विब्रियोस कहते हैं। स्पाइरिला बैक्टीरिया ऐसे हैं दैट हैव हेलिकल शेप, जिनकी हेलिकल शेप हो एंड फेयरली रिजिड बॉडीज। याद रखना हेलिकल शेप तो होती है लेकिन वो रिजिड बॉडी होती है, उनकी बॉडी जो होती है वो रिजिड होती है, स्पाइरिला कहलाते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी तरह स्पाइरोचीट्स जो होते हैं ये भी हेलिकल शेप होती है इनकी, लेकिन ये फ्लेक्सिबल बॉडी होगी तो स्पाइरोचीट। देखें बच्चे, विब्रियोस कर्व्ड या कॉमन शेप के होते हैं, कॉमन शेप के होंगे जैसे ये है। स्पाइरिला जो होते हैं ये भी हेलिकल शेप के होते हैं, स्पाइरोचीट भी हेलिकल शेप के होते हैं। डिफरेंस इनका ये है कि स्पाइरिला जो है इनकी रिजिड बॉडी होती है, फेयरली रिजिड बॉडी। स्पाइरोचीट जो है हैव हेलिकल शेप एंड फ्लेक्सिबल बॉडीज, इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ तक बच्चे इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम फिर जो है आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।